जब छोटा लप्पू आएगा तो पूरा यूट्यूब हिल जाएगा। आखिर लप्पी भौजी को छोटा लप्पू ही क्यों चाहिए, छोटी लप्पी क्यों नहीं चाहिए? ये कौन से ज़माने की सोच है? खुद भी तो एक लड़की हैं वो। कंट्रोवर्सी की जंग आके रुक गई है माफ़ीनामा पर। माफ़ी तुम मांगो पहले तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम माफ़ी मांगोगे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। माफ़ी कोई नहीं मांगेगा। माफ़ीनामा की आड़ में ये कंट्रोवर्सी कंटिन्यू रखी जाएगी आने वाले 10-15 दिन तक। आखिरकार राजमाता ने फिर एक बार माफ़ीनामे वाली वीडियो में धमकी दे दी है स्वैगी माता को कि अगर तुम चाहते हो कि सामने वाली बंदी स्वस्थ रहे, सामने वाली बंदी का घर बसा रहे, बचा रहे, तो आप शांत हो जाइए, नहीं तो सबको पता है हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। मैं इस मुद्दे को ज़रूर उठाना चाहती हूँ क्योंकि 2-3 बार ये चीज़ें हो गई हैं। 1-2 बार मुझे लगा शायद ऐसे ही हंसी मजाक में बोल दिया होगा। लप्पी भौजी को लाइव में जब भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं उनके बच्चे को लेके, तो हमेशा लप्पी भौजी को ये रहता है कि छोटा लप्पू ही आएगा। लास्ट एक लाइव हुई थी 4-5 दिन पहले जिसमें कंटिन्यूस कमेंट आ रहे थे कि छोटा लप्पू आएगा या लप्पी आएगी, तो भौजी ने बोला छोटा लप्पू आएगा। उधर ही लप्पू भैया ने बोल दिया छोटी लप्पी भी तो आ सकती है तुम्हारे जैसी, तो लप्पी भौजी ने नहीं नहीं छोटा लप्पू ही आएगा, हमको वही चाहिए। ये स्टेटमेंट था उनका। कल रात को भी लाइव हो रही थी जिसमें फिर से ये वाली बात उठी, तब भी लप्पी भौजी के मुंह से ये निकला कि छोटा लप्पू आएगा तो पूरा यूट्यूब भूल जाएगा। बस मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनको लप्पू चाहिए कि लप्पी चाहिए छोटा। मैं इस बात को जानना चाहती हूँ, जो लड़की खुद एक लड़की है, उसकी माँ भी एक लड़की है, जिस घर में वो आई है उस घर में भी लड़कियां हैं, उसकी सास है, देवरानी है, ननद है, सब हैं, फिर भी उस लड़की की मानसिकता सिर्फ छोटे लप्पू यानी लड़के पे ही क्यों टिकी है, वो भी आज के ज़माने में, जबकि खुद भी वो सेल्फ डिपेंडेंट है, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा जाना माना पहचान है, उनका सब कुछ है, तो एक लड़की क्या नहीं कर सकती है। लेकिन उनकी सोच बार बार निकल के आती है कि मेरे को लड़का ही चाहिए। बहुत गलत सोच है ये, बहुत गलत सोच है, वो भी आज के जैसे ज़माने में। बहुत सारे लोगों को ने ये चीज़ नोटिस करी होगी, बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कई बार। तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि लप्पी भौजी ऐसे बोलती हैं या नहीं बोलती हैं। तो उनको ये चीज़ें एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो नहीं बोलनी चाहिए। आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो भगवान से, वो आपकी मर्जी है। आपको जो चाहिए भगवान करे वो आपको मिले, लेकिन ये लड़का लड़की वाला भेदभाव आपको अपने मुंह से सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कितने मिलियन की ऑडियंस लेके बैठे हो। तो आप क्या सिखा रहे हो ऑडियंस को? ये सिखा रहे हो कि लड़का लड़की में भेदभाव करो। पहला बच्चा कोई भी हो जाए, माँ बाप ऐसे ही उसको स्वीकार करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। दूसरे बच्चे में चलो फिर सोचते हैं कि चलो लड़का हो गया तो एक लड़की आएगी तो हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा, या पहली हम पे लड़की है एक लड़का आ जाएगा तो उसको राखी बांधने वाला भाई मिल जाएगा तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी सोचते हैं। पर मैंने पहले बच्चे में तो आज तक कभी कोई कपल को ये सोचते हुए नहीं देखा कि हमको तो लड़का ही चाहिए। ये पहली महिला है जो, अच्छा अगर परिवार की बात करें तो बहुत सारी जगह परिवार तो भी उनकी जो पुराने सोच वाले लोग हैं वो तो भी बोलेंगे कि लड़का ही चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, लड़के से ही वंश चलता है। लेकिन आज की जनरेशन में तो शायद ही कोई होगा जो लड़का लड़की करता होगा, और ख़ासकर लड़कियां जिनकी अब शादी हो रही हैं या जो अब जनरेशन की हैं, वो इनकी सोच सच में महान है, सच में महान है। तो किस किस ने ये सुना है ज़रूर कमेंट करना। और लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि भाई कब आएगा कब आएगा। लप्पी बहू जी कुछ भी बोलती है आप सब लोग प्रेयर करो इस सावन में ही हो जाए सब कुछ। अरे भाई रुक जाओ, थम जाओ, क्या बोलती हो वो तो सोच लो। दूसरी तरफ हम आते हैं, दोनों माताओं का एक एक वीडियो आया है। पहले वीडियो कम्युनिटी आई थी इनके समझौते के बाद, जूली माता की, जिन्होंने ये बोला है कि हमारी बेइज्जती के लिए जो लप्पू भैया है वो हमसे माफ़ी मांगे। फिर सुबह सुबह वीडियो भी आया उनका 6 घंटे पहले जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारी जो स्वैगी भैया हैं
उन्होंने बोला है कि जो हमारी माता जी की बेइज्जती हुई है उसके लिए सामने वाला माफ़ी मांगे। उसने लाइव में बहुत कुछ अभद्रता की है और बहुत कुछ बोला है मेरी माँ के खिलाफ, मेरे खिलाफ, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया है। लेकिन थम जाओ बाबू, रुक जाओ। अभद्रता दोनों साइड से हुई है, भाषा की सीमा पार दोनों साइड से हुई है, बोला दोनों साइड से गया है। अगर तीसरे बंदे के लिए इन लोगों को कंट्रोवर्सी बंद करनी है, जैसा कि दोनों तरफ से बोल रहे हैं कि सामने वाली को प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाले की तबीयत खराब हो रही है, उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, उसके लिए ये कंट्रोवर्सी रोकते हैं, बीच वाले इंसान ने पहल करी है, तो ये कंट्रोवर्सी बिना माफ़ीनामे के भी रुक सकती है। अब ये अपने अपने ईगो पे ले रहे हैं कि पहले वो माफ़ी मांगे, पहले वो माफ़ी मांगे। ये कंट्रोवर्सी को माफ़ीनामे की आड़ में चालू रखना चाहते हैं, जबकि अभद्रता दोनों साइड से हुई है, गालियाँ दोनों साइड से हुई हैं, एक दूसरे की बेइज्जती दोनों साइड से हुई है, कम कोई भी नहीं था। ऐसे नहीं है ये पक्ष कम था, ये पक्ष कम था, ये पक्ष कम था। लेकिन जो दोनों बस अब एक चीज पे अड़ गए हैं भाई, दोनों का उस लड़की से रिश्ता बना है, उनका पुराना रिश्ता है, तुम्हारा नया रिश्ता है। अगर तुम चाहते हो, देखो चीज़ें उधर से हों या इधर से हों, कि ऐसी भी कंट्रोवर्सी हो, फर्क उसको ही पड़ेगा। उस लड़की को बार बार खींचा जाएगा कि फसाद की जड़ तू ही है, तेरी वजह से ये नए लोग हमको गालियां दे रहे हैं, वो ये ही बोलेंगे, है ना। और ये लोग भी कहीं ना कहीं अंदर मन मन में ये सोचेंगे कि फालतू में हम इस पार्टी में गए और इस फसाद की जड़ में हम फंस गए, है ना, हम कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए। लेकिन मज़ा दोनों को आ रहा है, कंट्रोवर्सी अभी रुकेगी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये ज़रूर बताना। ये सारी बेकार की चीज़ें हैं कि माफ़ी मांगोगे तो ही कंट्रोवर्सी रुकेगी, माफ़ी मांगने वाली ऐसी चीज़ ही कोई नहीं है। दोनों अपने अपने ईगो पे अड़े हुए हैं। अगर इतना ही माफ़ी मांगने का शौक है तो भाई दोनों एक एक वीडियो बनाओ, साथ में दोनों एक साथ में वो कर दो, क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइव कर दो। नहीं तो एक लाइव आ जाओ, लाइव टुगेदर वाली, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लो 2 मिनट की लाइव में। ये सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं होता इसका सॉल्यूशन। दोनों ने ही गंदगी करी है, एक पक्ष कोई भी कम नहीं था, दोनों ने ही बराबर करी है। दूसरा, उसके बाद इनकी वीडियो के बाद में, स्वैगी माता की वीडियो के बाद में उधर से राज माता के भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने सारी बातें बोली कि हमको जो दामाद जी हैं हमारे कन्यादान वाली बेटी वाले, उनका हमें कॉल आया था, हमारा मतलब समझौता हुआ है, तो उसमें कोई भी माफ़ीनामे वाली बात नहीं हुई है। और मेरा बेटा क्यों माफ़ी मांगे, मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती करी है कि माफ़ी मांगे। मेरी बहू की बेइज्जती की गई है, मेरे बहू को पैनल पे जाके करेक्टरलेस बोला गया है, सरेआम बेइज्जत किया गया है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, चलो माफ़ी बात की चीज़ है, किसी ने भी उसको कैरेक्टरलेस नहीं बोला, ऑडियंस ने कैरेक्टरलेस उसको समझा उस स्टेटमेंट के बाद कि जो स्वैगी राजपूत है उसने सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट दिया था कि हमारी बात हुई थी। और इस चीज़ को लप्पी भाऊजी ने भी जो थाईलैंड से लाइव करी थी उसमें स्वीकार किया था कि हाँ हमारी बात होती थी। ये थाईलैंड वाली लाइव में जाके कोई भी देख लेना। और जो पिछली लाइव हुई थी उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं की थी कॉल, लेकिन मेरे हस्बैंड साथ में थे, तो बात हुई थी। और यही उसने बोला था, उसने कोई ये नहीं बोला था कि मेरा कोई लव अफेयर चल रहा था या कोई लव एरिया हुआ था। उसने यही बोला था कि मेरी बात हुई थी उससे, और जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो इनका कॉल आया था कि मेरे हस्बैंड का नाम मत लो, नहीं तो वो आप पे केस कर देगा, आप बिना नाम लिए वीडियो बनाओ। तो कैरेक्टरलेस उसको इन्होंने अपने आप को बना लिया, मतलब उस चीज़ का मुद्दा बना के रखना है उनको ना, एक मुद्दा बन गया है। और मुद्दा उसको छोड़ना नहीं है कि भाई इन्होंने मेरी बहू को कैरेक्टरलेस बोला, इन्होंने मेरी बहू को कैरेक्टरलेस बोला। सबसे पहले कैरेक्टरलेस आपके खुद के बेटे ने बोला है। अगर माफ़ी मांगनी चाहिए तो आपके खुद के बेटे को सरेआम पैनल पे आके और सरेआम लाइव में आके माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने अपनी बीवी के बारे में ये अफवाह उड़ाई, और वहाँ से ऑडियंस की नज़रों में मेरी बीवी की ये छवि मतलब ख़राब हुई, और मेरी बीवी के नाम को बार बार गंदा किया जाता है उस चीज़ को लेके, जो मैंने कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये नींव डाल दी। आपकी बेटी, आपकी बहू वाकई में सीता है और होगी, किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल सही बात नहीं है बिना प्रूफ के, लेकिन नींव वहीं से पड़ी थी,
इस चीज़ को भी मानो। आंटी ने लास्ट में जब सामने वाले ने वीडियो बनाई है, यानी स्वेगी माता और उसके बच्चे ने वीडियो बनाई है, तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है अपने वीडियो में कि अब जब हमारा चीज़ें समझौता हो गया है तो अब हमारी और आपकी लड़ाई होगी, जो माफ़ीनामे पे होगी, जो भी कंट्रोवर्सी चलेगी उसमें अब कन्यादान वाली बेटी का कोई रोल नहीं है, ना पहले था उसको, हम उसके कहने से इस कंट्रोवर्सी में नहीं आए थे, हमको बार बार दुश्मन बोला गया था, हम इस वजह से उसमें आए थे। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी ये कंटिन्यू होती है तो उस लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं है, और हम समझौते पे भी उसी की वजह से आए थे। कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ पे असर पड़ रहा था, हमको पता पड़ी। तो हमारे लिए जब एक रिश्ता जुड़ा है तो हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, हम समझौता करने को तैयार हैं, बट अब जो कंट्रोवर्सी होगी माफ़ीनामा वाले नाम की, उसमें उसको ना लाया जाए। लेकिन राजमाता ने फिर अपने वीडियो में उसी नाम को लेके धमकी दी है लास्ट में कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला बंदा स्वस्थ रहे, मतलब कन्यादान वाली बेटी स्वस्थ रहे, वो टेंशन फ्री रहे और उसका घर बचा रहे, तो आप लोग शांत हो जाइए। मतलब अगर ये लोग नहीं झुकेंगे तो आंटी जी सीधे टारगेट करेंगी कन्यादान वाली बेटी की पुरानी बातों को लेके, और उसका घर भी मतलब बिगाड़ेंगी। अगर उसका घर भी बचा नहीं रहेगा, ऐसे हालत में ला के रख देंगी अगर ये लोग नहीं झुकेंगे तो। मेरी समझ में नहीं आ रही भाई, ये कहाँ से 50-50 साल के लोग हैं, कहाँ से 55-55 साल के लोग हैं, किन चीज़ों का मुद्दा बना रहे हैं, कहाँ से इनका इतना ईगो है कि मतलब इनको कोई भी चाहिए कि कंट्रोवर्सी करनी ही करनी है। जब सामने वाले बंदे ने ये बोल दिया कि हमारी और आपकी कंट्रोवर्सी होगी, हम कंट्रोवर्सी के लिए तैयार हैं, उसमें सामने वाली बंदी को बीच में मत लेके आओ। आंटी सामने वाली बंदी को बीच में नहीं लेके आ रही हैं, सीधे ये धमकी दे रही हैं कि या तो चुप हो जाओ अगर तुम चाहते हो कि उसका घर बचा रहे, अगर तुम शांत नहीं होगे तो उसका घर भी नहीं बचा रहेगा। मतलब हद ही हो गई है यार, ये तो क्या ही बोलो इस वाली बात पे। तो मतलब आंटी क्या ही करने का सोच रही हैं और क्या ही चाहती हैं, ये किस हद तक ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं, आप लोग खुद सोचो। बार बार उन्हीं चीज़ों की धमकी दी जा रही है, मतलब हद है भाई। महान लोग हैं सच में। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या लोग ये लोग बोलते हैं और क्या करते हैं, कैसे वीडियोस आते हैं। आंटी ने भी ये बात क्लियर ज़रूर करी है कि मेरे बच्चे बीच में नहीं आएंगे, अगर वहाँ से वीडियोस आएंगे तो हम ही जवाब देंगे। तो देखते हैं क्या जवाब आते हैं, और आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। कंट्रोवर्सी होगी नहीं होगी, होगी तो किस हद तक होगी, और कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।